हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 4 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। एंड देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, या जो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आएगा, फॉर्मूला आएगा, वो क्या आएगा। ठीक है भाई। तो इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो लेक्चर्स मैंने एक्सप्लेन करा था कि जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर क्या एक्ट होता है, टॉर्क एक्ट होता है। ठीक है, तो वही यहां पर भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, यहां पर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम, तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने करना है कि डाइपोल को प्लेस करना है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हमने प्लेस कर दिया। ये हो गया माइनस क्यू चार्ज और ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी भाई, डाइपोल की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी इधर को। तो जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल पे हमने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, इस डाइपोल पे दो फोर्स एक्ट होता है, एक इधर को एक्ट होगा प्लस का क्यू ई, बिकॉज एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, और एक इधर को एक्ट होगा माइनस का क्यू इंटू ई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा भाई, जब ये दोनों फोर्सेस डाइपोल पे एक्ट होंगे तो जो नेट फोर्स होगा यहाँ पर इस डाइपोल पर, जो नेट फोर्स होगा कितना हो जाएगा, देखिए प्लस का क्यू ई और माइनस का क्यू ई। ठीक है, प्लस का क्यू ई है और माइनस का क्यू ई है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो जो नेट फोर्स होगा डाइपोल पर कितना हो जाएगा, जीरो। ये नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन ये दोनों फोर्स का इफेक्ट जो होगा, नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन जो दोनों फोर्स का इफेक्ट होगा, इस डाइपोल को एक फोर्स इधर को रोटेट कराएगा और एक ऐसे। तो इस डाइपोल को कुछ ऐसे रखा हुआ था, इस डाइपोल को यहां से यू करके ऐसे रखा हुआ ना, यू कुछ ऐसे रोटेट कराएंगे। ठीक है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो थीटा से कुछ ऐसे एंगल पे इसको रोटेट करेंगे। तो इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने में जो वर्क डन करना पड़ा, वही इस डाइपोल की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो इस डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इस पर एक टॉर्क एक्ट होता है। इसका मैंने जो डेरिवेशन है वो वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 1 के वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर तो उस पर टॉर्क लगता है टाउ इक्वल टू पी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये टॉर्क जब डाइपोल को रोटेट कराएगा तो रोटेट करने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन क्या होगा, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन, तो भाई जो वर्क डन होगा यहां पर हमारा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है भाई, वैसे नॉर्मली वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहां पर जो मोशन हो रहा है कौन सा हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो रोटेशनल मोशन में जो फोर्स का काम करता है वो कौन करता है, यहां पर टॉर्क करता है। तो यहां पर आ जाएगा टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा भाई, हम इसको रोटेट करा रहे हैं तो किसी एंगल पर रोटेट करा रहे हैं, तो एंगल यहां पर क्या आएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट में आएगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू थीटा। अब हम सबसे पहले करेंगे, इस डाइपोल को स्मॉल एंगल रोटेट कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस डाइपोल को हम किसी स्मॉल एंगल थीटा पे, डी थीटा पे रोटेट कराएंगे। ठीक है, वर्क डन लिखेंगे यहां पर, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल। ठीक है, थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। ठीक है, स्मॉल एंगल डी थीटा पे इसको हम रोटेट कराएंगे। तो जब हम एंगल स्मॉल लेंगे तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, देखिए टॉर्क की वैल्यू क्या है, तो यहां से पुट कर दीजिए, टॉर्क इक्वल टू है पी साइन ऑफ थीटा। P फॉर डाइपोल मोमेंट हो गया, E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, एंगल क्या है, थीटा, तो थीटा एंगल है किसके बीच का, P और E के बीच का। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब ये तो हमारा स्मॉल वर्क डन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को किन्हीं दो एंगल पर रोटेट कराएंगे। स्टार्टिंग में हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो डाइपोल है, लेट वो θ1 एंगल से, हमने इसको ऐसे था θ1, तो θ1 से हमने उसको ऐसे कुछ एंगल पे रखा होता, ऐसे था यू, हमने उसको पहले ऐसे था। ठीक है भाई, उसको हमने यहां से ऐसे कुछ रोटेट करा दिया, तो कुछ ऐसे एंगल पे रख दिया। ठीक है, ठीक है भाई, स्टार्टिंग एंगल क्या था, θ1, तो θ1 से कितना रोटेट करा दिया हमने उसको, θ2 रोटेट कराएगा। तो नेट वर्क डन निकालेंगे दोनों एंगल के बीच में, नेट वर्क डन। ठीक है, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा,
तो नेट वर्क डन निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। लिमिट पुट कर दीजिए, कहां से कहां रोटेट कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे थीटा 1 से थीटा 2, तो पी ई क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ थीटा इंटू क्या आ जाएगा डी थीटा, ठीक है भाई। तो इसके बाद आगे इंटीग्रेट करेंगे इसको, देखिए तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से पी ई बाहर आ जाएगा कॉमन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, इंटू थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है भाई। वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा पी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस का कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन नहीं देखा तो मैंने क्लास 11th की वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रखा है इंटीग्रेशन। तो लिमिट रखेंगे यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस को बाहर ले लेता है, माइनस का पी ई हो जाएगा, ठीक है भाई, कॉस थीटा कहां से थीटा 1 से थीटा 2, लिमिट पुट करेंगे भाई माइनस का पी ई, देखिए अपर लिमिट को ऑलवेज प्लस में, तो कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट को माइनस में रखा जाता है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। तो यहां से माइनस साइन को अंदर भेज देंगे, तो माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो पी ई फिर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, तो ये हमारा क्या निकल गया वर्क डन का फॉर्मूला निकल गया। और यही जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो U इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक है। तो ये जो वर्क डन था, यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर था, हमारे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर था। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी जूल हो जाएगी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया था हमारे यहाँ से, तो U इक्वल टू आया पी ई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस क्या आया कॉस ऑफ थीटा 2 आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया पोटेंशियल एनर्जी आगे डायपोल की जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसको प्लेस। अब यहाँ पर हमें केस लेंगे नाउ, ठीक है। नाउ अब देखिए ये हमारा क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्टार्टिंग में डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ ऐसे था, ठीक है, स्टार्टिंग में डायपोल ये पी की डायरेक्शन हो गई, ठीक है भाई। पी जो था स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या था 90 डिग्री के एंगल पे था। फिर हमने क्या किया डायपोल को 90 से किसी एंगल किस पे रोटेट कराया, 90 से किसी एंगल किस पे रोटेट कराया, हमने उसको थीटा एंगल पे रोटेट कराया। स्टार्टिंग में क्या था, देखिए स्टार्टिंग में जो डायपोल था इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस तक कर रखा था, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। फिर उसके बाद हमने उसको क्या करा 90 से किसी एंगल पे रोटेट कराया थीटा, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा हमारा थीटा डिग्री का। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास पी ई कॉस ऑफ थीटा 1 कितना है भाई 90 डिग्री माइनस थीटा 2 कितना है कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू को यहाँ थीटा 1 और थीटा 2 की जगह पर पुट कर दिया, तो U इक्वल टू आ जाएगा पी ई कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 0 इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो U इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का पी ई कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया, क्या यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला निकला, देखिए तो यहाँ से फॉर्मूला क्या है हमारे पास U इक्वल टू आया माइनस का पी ई कॉस ऑफ थीटा आ गया। तो ये हमारे पास क्या निकल गया जनरल फॉर्मूला निकल गया U इक्वल टू माइनस पी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम केसेस लेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट स्पेशल केसेस लेंगे। फर्स्ट केस में अगर देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ठीक है भाई, और पी भी इधर को है, पहला केस इफ E और P जो है दोनों ही क्या है पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर को है, ठीक है, और डायपोल मोमेंट भी क्या है उधर ही को है, तो इस केस में दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा कितना डिग्री का होगा भाई 0 डिग्री का होगा, ठीक है। तो निकालता अगर थीटा 0 होगा तो इस केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का पी ई कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 0 डिग्री का, cos 0 की वैल्यू क्या होती है भाई 1, तो U इक्वल टू क्या हो गया माइनस का P। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है हमारी मिनिमम, बिकॉज ये माइनस में आए तो सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई। टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है पी ई साइन ऑफ थीटा होता है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, तो यहां से पुट करेंगे पी ई साइन ऑफ 0 डिग्री, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखिए भाई जब थीटा 0 था, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी मिनिमम और टॉर्क क्या हुआ 0। ये जो केस है इस केस को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ, इस केस को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो हमारी क्या है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हुआ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसके पास मिनिमम और टॉर्क क्या है 0। तो ये है हमारी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब जब थीटा कितना होगा 0, जब दोनों की किस डायरेक्शन में होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे, ओके। अब देखिए अब यहाँ पर सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या होगा देखिए अगर हम थीटा अगर देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ठीक है भाई, ये इधर को है और P इधर को है, देखिए दोनों के डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और डायपोल मोमेंट P उस डायरेक्शन में, तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर थीटा हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री का। थीटा 180 होगा तो यहाँ पर निकालते हैं भाई। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो U इक्वल टू क्या होता है माइनस का पी ई कॉस ऑफ थीटा है, ठीक है। U इक्वल टू माइनस का पी ई
कॉस ऑफ थीटा कितना है हमारा 180, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है भाई, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का p इंटू -1, तो u इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा प्लस का p इंटू ई आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आ गई तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास अभी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम। टॉर्क निकालते हैं, टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन ऑफ कितना हो जाएगा 180, और भाई साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो साइन 0 की वैल्यू 180 की वैल्यू 0 हो गई, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इस केस में टॉर्क 0 है बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम। तो ये वाला जो केस हुआ इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्लास थर्ड केस देखिए, ठीक है भाई, थर्ड केस लेते हैं। अगर देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और डायपोल कुछ ऐसे है, P की डायरेक्शन ऐसे, तो एंगल कितना बनना है यहाँ पर 90 डिग्री का, तो इस केस में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होती है, नो इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, ये कोई इक्विलिब्रियम का केस नहीं है, एक 90 वाला केस हो गया। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U कितना हो जाएगा माइनस का पी कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में 0। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क चेक करता है, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी साइन ऑफ 90, और साइन 90 तो वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर पी, तो इस केस में टॉर्क क्या होता है मैक्सिमम, तो यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ठीक है भाई, ओके। तो अगर वीडियो लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।